रुको 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 रुको, ये वाला पार्ट 2 है, पार्ट 1 भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इससे पहले की स्टोरी तुम लोगों को पार्ट 1 में मिलेगी, तो जाके पहले पार्ट 1 देखो और फिर पार्ट 2 देखना। और जिन लोगों ने पार्ट 1 देख लिया तो चलो यार बगैर किसी देरी के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बेन और रुक एक ट्रैफिक में फंसे होते हैं और बेन और रुक आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि एकदम से आगे से थोड़ी सी जमीन फटती है और उसमें से अंडरटाउन के एलियंस बाहर आने लग जाते हैं और वहां से एक नहीं काफी ज्यादा एलियन बाहर आ रहे होते हैं। तो बेन एक एलियन से पूछता है कि तुम लोग सारे कहाँ जा रहे हो, तो वो एलियन बेन को कहता है इनकर्शंस आ रहे हैं। फिर उसके बाद अर्थ के लोग देखते हैं कि यहाँ पर पूरा एक अंडरटाउन बना हुआ जहाँ पर एलियंस रह रहे होते हैं। इसके बाद बेन और रुक प्लमर्स हेडक्वार्टर्स में जाते हैं, तो वहाँ पर उनको पता चलता है कि इनकर्शंस आने वाले हैं। तो ग्रैंडपा मैक्स प्लमर से कहते हैं प्लैनेटरी शील्ड्स ऑनलाइन करो। इसके बाद प्लमर्स पूरे प्लैनेट के इर्द गिर्द एक फील्ड तैयार कर देते हैं और दूसरी तरफ अर्थ के लोगों ने हल्ला मचाया होता है कि एलियंस एलियंस एलियंस। तो फिर ग्रैंडपा मैक्स बेन को भेजते हैं कि तुम जाकर उनको समझाओ क्योंकि तुम एक सेलिब्रिटी हो। फिर उसके बाद बेन वहां पर जाता है तो सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बेन बातों बातों में ही अपने ओमनिट्रिक्स का रैंडमाइजर फंक्शन ऑन कर देता है जिससे कि बेन रैंडमली किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। इसके बाद बेन एकदम से वेबिग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक बिलबोर्ड गिरा देता है, लेकिन बेन जैसे ही उस बिलबोर्ड को उठाता है तो बेन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर इसके बाद बेन रैंडमली वाटर हैजर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस आग को बुझा देता है। और ठीक इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इनकर्जन ने अब उस फील्ड को तोड़ दिया और अब इनकर्जन की स्पेसशिप अर्थ पर आना शुरू हो गई है। इसके बाद बेन वाटर हैजर्ड की मदद से इनकर्जन को हराने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हरा पाता और फिर तभी बेन रैंडमली एस्ट्रोडैक्टाइल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद बेन उनमें से एक स्पेसशिप को हराता है और कहता है आ जाओ फ्रॉगीज, और तभी बेन एकदम से स्नैरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद बेन अपनी पट्टियों की मदद से एक स्पेसशिप पर लटक जाता है और तभी बेन रैंडमली रैथ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर इसके बाद वही स्पेसशिप क्रैश होने लगता है और दूसरी तरफ बेन के ओमनिट्रिक्स का टाइम आउट हो जाता है और बेन गिर ही रहा होता है। तभी रुक आता है और बेन को बचा लेता है और फिर रुक बेन को बचाकर प्लमर्स हेडक्वार्टर्स में ले जाता है और प्लमर्स हेडक्वार्टर्स में पहुंचने के बाद ब्लू किच और ड्रीबा बेन के ओमनिट्रिक्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। इसके बाद ग्रैंडपा मैक्स रुक और कुछ प्लमर्स के साथ स्पेस में जाते हैं और इनकर्जन की शिप पर हमला करने लगते हैं, लेकिन इनकर्जन के हमले की वजह से रुक की शिप काफी डैमेज हो जाती है और रुक की शिप में आग लग जाती है। इसके बाद रुक अपनी शिप को इनकर्जन की स्पेसशिप में लैंड करने की सोच रहा होता है, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स उसको मना करते हैं और तभी पीछे से बेन की आवाज आती है और बेन कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ पार्टनर, चलो। इसके बाद रुक अपनी स्पेसशिप को इनकर्जन की स्पेसशिप में मारता है और वहां पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। ग्रैंडपा मैक्स समझते हैं कि बेन और रुक मर गए हैं, लेकिन बेन सही टाइम पर ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और रुक को और अपने आप को बचा लेता है। और इसके बाद बेन के ओमनिट्रिक्स की बैटरी एकदम से खत्म हो जाती है, लेकिन बेन का ओमनिट्रिक्स एकदम से रिचार्ज भी हो जाता है। असल में ब्लू किच और ड्रीबा ने ओमनिट्रिक्स के साथ जो छेड़खानी की थी उसकी वजह से बेन एलियन में काफी कम टाइम के लिए ट्रांसफॉर्म हो पा रहा था, लेकिन टाइम आउट होने के बाद ओमनिट्रिक्स इंस्टेंटली रिचार्ज भी हो रहा था। इसके बाद बेन ओमनिट्रिक्स से ह्यूमंगर सोल मांगता है, लेकिन उसको नैनोमिक मिल जाता है। इसके बाद वो दोनों थोड़ा आगे जाते तो उनके सामने इनकर्जन मेंढक आ जाते हैं। बेन उनकी गन में एक चीज डालता है जिसकी वजह से उनकी गन ब्लास्ट हो जाती है और रुक उन सबको हरा देता है। इसके बाद वो दोनों एम्परर मिलियस के हॉल में चले जाते हैं। वहां पर बेन फोर आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होकर इनकर्जन से लड़ता है और जो बचे कुचे होते हैं उनसे रुक निपट लेता है। इसके बाद एम्परर मिलियस बेन को पकड़ लेता है और वो अपने सिपाहियों से कुछ कहने ही लगता है कि तभी बेन ओमनिट्रिक्स का यूज करता है और बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होकर एम्परर मिलियस को जमा देता है। इसके बाद बेन के ओमनिट्रिक्स का टाइम आउट हो जाता है और बेन एक दफा फिर से ओमनिट्रिक्स का यूज करता है और एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर इसके बाद वो एम्परर मिलियस को थोड़ा सा तंग करता है और फिर बेन के ओमनिट्रिक्स का टाइम आउट हो जाता है। इसके बाद बेन ओमनिट्रिक्स का यूज करता है और ह्यूमंगर सोल में ट्रांसफॉर्म होकर एम्परर मिलियस को उठाता है कि फिर से ओमनिट्रिक्स का टाइम आउट हो जाता है। इसके बाद एम्परर मिलियस बेन के ऊपर जंप मारने वाला होता है कि बेन ओमनिट्रिक्स का यूज कर क्रैश ओपन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एम्परर मिलियस की अच्छी तरह धुलाई करता है। और ठीक इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा मैक्स भी अपनी शिप को अर्थ पर ले आते हैं और अटेया भी अपनी शिप को अर्थ पर ले आते हैं और दोनों अपनी शिप से बाहर निकलकर एक दूसरे को कहते हैं इसी वक्त हार मान लो। फिर इसके बाद ग्रैंडपा मैक्स अटेया को कहते हैं कि हार मान लो, हमारी फौज तुमसे ज्यादा बड़ी है, लेकिन अटेया ग्रैंडपा मैक्स को कहती है थोड़ा और ऊपर देखिए। और तभी दूसरी तरफ से बेन की आवाज आती है और बेन कहता है अपनी शिप्स वापस बुला लो अटेया, वरना डैडी को गुड बाय कहो। लेकिन अटेया बेन की इस धमकी से नहीं डरती और फिर साइकोबॉस एक बटन दबाता है और तभी प्लमर्स हेडक्वार्टर्स में से एक मशीन में से एक पावरफुल रे निकलती है और इसके बाद एकदम से आसमान से एक जंगली म्यूटेटेड वेबिग आ जाता है और उस वेबिग को देखने के बाद बेन कहता है एक वेबिग, और तभी आसमान से काफी सारे जंगली म्यूटेटेड वेबिग्स गिरने लग जाते हैं और ये सिर्फ बेलवुड में नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर फैल जाते हैं। इसके बाद अटेया बेन को बताती है कि असल में उसने उस बचे हुए माइंड कंट्रोल जूस का क्या किया था। असल में उसने उस बचे हुए माइंड कंट्रोल जूस की मदद से इन वेबैट्स को कंट्रोल किया था। इसके बाद
बाद ग्रैंडपा मैक्स बेन को कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मैं तुम्हें एक बार खो चुका, मैं तुम्हें दूसरी दफा नहीं खोना चाहता, कम से कम इतना तो पता होगा कि तुम जिंदा हो। इसके बाद बेन ग्रैंडपा मैक्स की बात मान लेता है और अटेया बेन को उस पॉड में बंद कर देती है और महाराज मिलियस उस पॉड को लॉन्च कर देता है और दूसरी तरफ इनकर्जन सभी प्लमर्स को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमें 1 महीने बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर ग्वेन, आर्जिट, रुक और केविन कुछ हथियार लेकर एक बिल्डिंग में जा रहे होते हैं। इसके बाद वहाँ पर इनकर्जन आ जाते हैं तो वो लोग छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकर्जन उनको देख लेते तो केविन कहता है हथियार छोड़ दो। इसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद उन लोगों को एक गाड़ी नजर आती है तो वो उस गाड़ी में बैठकर इनकर्जन से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट में इनकर्जन उनको पकड़ लेते हैं तो वो लोग छुपने के लिए एक वॉच रिपेयर की दुकान में छुप जाते हैं। इसके बाद जैसे ही इनकर्जन वहाँ से चले जाते हैं तो वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं और उस वॉच वाले का शुक्रिया अदा करते हैं और ब्लू किच वहाँ से 2 बैटरीज ले लेता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग मिस्टर बाउमैन की दुकान में जाते हैं और उनको कोई पहचान ना सके इसलिए वो लोग इस तरह के बन के जाते हैं। इसके बाद मिस्टर बाउमैन उनको देखकर एक बटन दबाता है जिससे एक सीक्रेट रूम का दरवाजा खुल जाता है और वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग छुपके से जाएंगे और ग्रैंडपा मैक्स को सबसे पहले बचाएंगे और वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि डॉक्टर साइकोबॉस उन वेबैट्स को कंट्रोल कर रहा होता है तो वो लोग कहते हैं कि हमें सबसे पहले डॉक्टर साइकोबॉस को हराना होगा। इसके बाद वो लोग एक जगह पर छुपकर इनकर्जन की शिप पर फायर करने ही लगते हैं कि तभी ग्वेन कहती है फायरिंग मत करो, ये एक जाल है। लेकिन तभी आर्जिट फायर करना शुरू कर देता है जिससे कि इनकर्जन को पता चल जाता है और वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद अटेया अपने सोल्जर से कहकर उन पर हमला करवाने ही वाली होती है कि उधर से एक फ्रॉग कहता है प्रिंसेस। फिर इसके बाद अटेया का ध्यान भटक जाता है तो वो फ्रॉग अटेया की गन छीन लेता है और अटेया और बाकी सभी फ्रॉग्स को हरा देता है। इसके बाद वो फ्रॉग केविन, ग्वेन और रुक से कहता है आ रहे हो ना। इसके बाद वो लोग वहाँ से बचने के लिए एक स्पेसशिप की तरफ भागते हैं और अटेया भी उनके पीछे आ जाती है, लेकिन वो लोग वहाँ से बचने में कामयाब हो जाते हैं और अटेया के सिपाही उन पर फायर करते रह जाते हैं। इसके बाद जब वो लोग शिप में चले जाते हैं तो बुलफ्रैग कहता है किसी ने मुझे थैंक्स नहीं कहा, लेकिन केविन उसको थैंक्स कहने की बजाय उसको बेहोश कर देता है। इसके बाद जब बुलफ्रैग को होश आता है तो वो देखता है कि उसको उन लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है तो बुलफ्रैग पूछता है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ के रखा हुआ, तो केविन कहता है कि क्या पता तुम भी हमें आर्जिट की तरह धोखा दे दो, आखिर तुम हो तो एक इनकर्जन ही ना। इसके बाद ग्वेन उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती है और कहती है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये हमारे साथ है, इसको खोल दो। इसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो प्लमर्स हेडक्वार्टर्स के अंदर जाएंगे और ग्रैंडपा मैक्स को छुड़ाएंगे। इसके लिए बुलफ्रैग उनको कैदी बनाकर प्लमर्स हेडक्वार्टर्स में ले जाता है और इनकर्जन समझते हैं कि ये कैदियों को लाया तो इसलिए वो उसको आने की इजाजत दे देते हैं। इसके बाद जब वो इनकर्जन चला जाता है तो ब्लू किच अपने पास से एक डिवाइस निकालता है जो उसने उन 2 बैटरी से बनाई थी जो उसने उस वॉच रिपेयर की शॉप से ली थी। इसके बाद वो उस डिवाइस को बेन को दे देता है और बेन उसको सीसीटीवी कैमरा पे लगा देता है जिससे कि सारे सीसीटीवी कैमरास जाम हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग वहां पर चले जाते हैं जहां पर सारे कैदी होते हैं तो वहां पर वो लोग देखते हैं कि एक सेल में ड्रीबा और मैजिस्टर पेटालिडे भी होते हैं तो वो उनको छुड़ाते हैं। इसके बाद वो लोग मैजिस्टर पेटालिडे के पास जाते हैं और उनको बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद ग्वेन, केविन और बुलफ्रैग ग्रैंडपा मैक्स को बचाने के लिए चले जाते हैं और बाकी लोग डॉक्टर साइकोबॉस को रोकने चले जाते हैं। इसके बाद बुलफ्रैग जब ग्रैंडपा मैक्स के पास जाता है तो ग्रैंडपा मैक्स बुलफ्रैग को कहते हैं बेन। असल में ये बुलफ्रैग और कोई नहीं बल्कि बेन ही होता है और इस बात का पता ग्वेन को भी चल जाता है क्योंकि उसने जब बेन की आंखों में देखा था तब उसको पता चल गया था कि ये बेन ही है। इसके बाद वो लोग अभी बेन के बारे में बात कर ही रहे थे कि पीछे से अटेया भी आ जाती है। इसके बाद बेन जो कि एक इनकर्जन बना हुआ था वो अटेया से प्यार भरी बातें कर उसका ध्यान भटका देता है और तभी ग्वेन अपने जादू से अटेया को बेहोश कर देती है। इसके बाद बेन ओमनिट्रिक्स से कहता है कमांड कोड 1010 टेनिसन बेंजामिन लाइफ फॉर्म और बेन वापस से बेन बन जाता है। इसके बाद बेन बताता है कि असल में वो यहाँ तक कैसे आया। असल में बेन जब उस पॉड के अंदर था तो उस पॉड का पावर चला गया था तो बेन देखता है कि उसके एक हाथ की हथकड़ी थोड़ी सी लूज है तो बेन उस पॉड का पाइप तोड़ता है और अपने हाथ की हथकड़ी को खोल लेता है और फिर कुछ देर बाद वहां पर एजमत आ जाते हैं और एजमत बेन को बचा लेते हैं। इसके बाद एजमत बेन के ओमनिट्रिक्स की रैंडमाइजर फंक्शन वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं और वो उसे बुलफ्रैग का डीएनए भी दे देते हैं और उसी डीएनए की वजह से बेन इनकर्जन में शामिल हो गया और मौका देखकर वो अपने दोस्तों के पास आ गया। इसके बाद बेन एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होकर उन वेबैट से लड़ने चला जाता है और केविन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स रुक के पास चले जाते हैं। इसके बाद बेन वेबैट से लड़ता है और ऑब्वियसली वो हार जाता है। इसके बाद बेन वेबिग में ट्रांसफॉर्म होता है और उन वेबैट से लड़ने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है कि रुक, ब्लू किच और ड्रीबा डॉक्टर साइकोबॉस के पास पहुंच चुके हैं। इसके बाद ब्लू किच और ड्रीबा डॉक्टर साइकोबॉस का ध्यान भटकाते हैं और तभी डॉक्टर साइकोबॉस अपने दिमाग में से वो बिजली निकालते हैं और तभी रुक डॉक्टर साइकोबॉस के ऊपर से हमला करता है और डॉक्टर साइकोबॉस के दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और फिर इसके बाद रुक बेन से कॉन्टैक्ट करते हैं और बेन को कहता है डॉक्टर साइकोबॉस अब म्यूटेंट्स को कंट्रोल नहीं करते। लेकिन वो जंगली टोकोस्टार यानी कि वेबिग्स अभी भी लड़ रहे थे। इसके बाद रुक, ब्लू किच और ड्रीबा रुक के प्रोटोट्रक में नलवॉइड प्रोजेक्टर को ऐड करते हैं और उस नलवॉइड प्रोजेक्टर की मदद से वो उन सभी वेबैट्स को नलवॉइड में भेज देते हैं और इसके बाद रुक बेन से कहता है पूरी पृथ्वी पर वेबैट्स फैले हैं, हम लौटेंगे। और जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं तो महाराज मिलियस अपनी शिप से बेन के ऊपर एक रे शूट करता है लेकिन बेन अपनी कॉस्मिक रे से महाराज मिलियस की पूरी शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है लेकिन महाराज मिलियस बच जाता है। इसके बाद फाइनली वो लोग अटेया, डॉक्टर साइकोबॉस और महाराज मिलियस को पकड़ लेते हैं। वो लोग महाराज मिलियस से बात कर ही रहे होते हैं कि उधर से अटेया एक
एक पिन की मदद से अपनी हथकड़ियों को खोल लेती है और कहती है और अब सब कुछ मेरे हाथ में है। इसके बाद अटेया उनको बताती है कि असल में शुरू से उसका यही प्लान था। उसके पॉड में जो गड़बड़ी हुई थी जिसकी वजह से उसका हाथ ढीला था, असल में अटेया ने ही वो गड़बड़ी की थी ताकि बेन अपने आप को छुड़ाकर वापस से अर्थ पर आ सके। इसके बाद अटेया उनको ये भी बताती है कि जब से उसने अपने डैड की गद्दी छीनने की कोशिश की है तब से उसके डैड उससे नाराज से रहने लगे हैं और इसी वजह से उसने ये गेम खेली ताकि प्लमर्स उसके डैड को पकड़ लें और वो अपने डैड की गद्दी छीन ले। और इसके बाद अटेया कहती है एक सौदा करते हैं, मैं अरमाडा को अपने साथ लेकर चली जाऊंगी, तो मेरे पापा को रख लो। इसके बाद ग्रैंडपा मैक्स फौरन से उसके सौदे को मंजूर कर लेते और महाराज मिलियस को अपने पास रख लेते और दूसरी तरफ अटेया भी अपनी फौज को लेकर वहाँ से चली जाती है और ये देखकर बेन कहता है उसने सौदा पूरा किया और एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि फिस्टीना एक दुकान से चोरी कर भाग रही होती है तो बेन एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होकर उससे वो नेकलेस खींच लेता है और बेन और रुक उसको पकड़ लेते हैं। इसके बाद जब वो लोग फिस्टीना को वहाँ से ले जाने लगते हैं तो बेन एक टीवी में देखते हैं कि जूली अब वापस से बेलवुड में आ चुकी है, लेकिन आकर ना तो उसने बेन से कॉन्टैक्ट किया ना ही उसने बेन को ये बताया कि वो वापस से बेलवुड में आ चुकी है। इसके बाद बेन और रुक वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर जूली अपने टेनिस की प्रैक्टिस कर रही होती है। वहाँ पर जाकर बेन जूली से पूछता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम बेलवुड में वापस आ गई हो। इसके बाद जूली बेन को कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर चुकी, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहती क्योंकि तुम मुझे टाइम नहीं देते थे। इसके बाद बेन जूली से उस साथ खड़े लड़के के बारे में पूछता है तो जूली बेन को कहती है ये हर्वे है। इसके बाद बेन ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म होकर जूली को रोकने की कोशिश करता है लेकिन जूली नहीं रुकती और तभी वहाँ पर एस्टर आ जाती है और एस्टर कहती है काहो को तुम्हारी मदद चाहिए, उस इलाके में हमला हुआ है। इसके बाद बेन एस्टर के साथ चले जाते हैं लेकिन एस्टर जूली और हर्वे को केविन और ग्वेन समझ लेती है और उनको भी साथ ले जाती है। इसके बाद बेन एस्टर के साथ वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर जाकर बेन देखता है कि वहाँ पर प्रिंसेस लूमा आई होती है और प्रिंसेस लूमा बेन को देखकर कहती है बेन टेनिसन मेरी जान। और ये सुनने के बाद एस्टर और जूली को पता चल जाता है कि प्रिंसेस लूमा की बेन के साथ सगाई हुई है। और बेन की प्रिंसेस लूमा के साथ सगाई कैसे हुई इसके लिए आपको सीजन 2 का ब्रेकडाउन देखना पड़ेगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि बेन की प्रिंसेस लूमा के साथ सगाई कैसे हुई। इसके बाद बेन आर्मरडिलो में ट्रांसफॉर्म होकर प्रिंसेस लूमा को रोकने की कोशिश करता है लेकिन प्रिंसेस लूमा नहीं रुकती। इसके बाद बेन प्रिंसेस लूमा को बातों से समझाने की कोशिश करता है लेकिन प्रिंसेस लूमा बेन को कहती है कि टेट्रामैंस का ये रिवाज है कि हर नहीं होने वाली दुल्हन को 4 चीजें इकट्ठा करनी पड़ती हैं। एक जीती हुई, एक खरोच लगी, एक टूटी हुई और एक नीली चीज। इसके बाद लूमा बेन को बताती है कि जिन ग्राहों को तुमने हराया उनमें से एक जीती हुई चीज बन सकती है और टूटी हुई चीज के लिए लूमा फिस्टीना का टूटा हुआ हाथ ले लेती है और नीली चीज के लिए लूमा रुक को ले लेती है। इसके बाद बेन ह्यूमंगर सोर में ट्रांसफॉर्म होकर लूमा को रोकने की कोशिश करता है लेकिन लूमा बेन को कहती है शादी से पहले एक दूसरे को चोट पहुंचाना बैड लक है और बेन को साइड पे फेंक देती है। इसके बाद प्रिंसेस लूमा उन सभी को एक बैग में डालती है और वहाँ से जाने लगती है कि जूली का नया बॉयफ्रेंड प्रिंसेस लूमा को रोकने की कोशिश करता है लेकिन प्रिंसेस लूमा उसको एक फोटोग्राफर समझ लेती है और उसको भी अपने साथ ले जाती है। इसके बाद फिस्टीना बेन को कहती है लूमा मेरे रुक को लेकर चली गई। लेकिन बेन फिस्टीना को कहता है कि हम उन तक आसानी से पहुंच जाते अगर तुमने रुक का ट्रक ना तोड़ा होता। असल में प्रिंसेस लूमा जब रुक को पकड़ने लगी थी तो फिस्टीना ने प्रिंसेस लूमा को रोकने के लिए अपना हाथ फायर किया था और उसी फायर की वजह से रुक का पूरा ट्रक ब्लास्ट हो गया था। इसके बाद बेन जूरी रिग में ट्रांसफॉर्म होकर रुक के टूटे हुए ट्रक से एक नई व्हीकल बनाता है जिसका नाम होता है 10 स्पीड। इसके बाद प्रिंसेस लूमा उन सभी को लेकर बेन के घर पर चली जाती है और बेन के घर की बेल बजाती है तो बेन की मॉम बाहर आ जाती है। इसके बाद प्रिंसेस लूमा अपने बारे में बेन की मॉम को बता ही रही होती है कि तभी रुक अपने प्रोटोटूल की मदद से उस बैग को फाड़ देता है और वो सभी उसमें से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद उनकी और लूमा की आपस में फाइट हो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर बेन और फिस्टीना भी आ जाते हैं। इसके बाद बेन बॉल वीवल में ट्रांसफॉर्म होकर प्रिंसेस लूमा को अपने प्लाज्मा बॉल में रोल कर लेता है लेकिन प्रिंसेस लूमा उसके प्लाज्मा बॉल में से बाहर निकल जाती है और बेन को उसी के प्लाज्मा बॉल में रोल कर एक दीवार के साथ चिपका देती है। इसके बाद प्रिंसेस लूमा जूली को पकड़ने लगती है लेकिन तभी जूली सीटी मारकर शिप को बुला लेती है और शिप जूली के साथ मर्ज होकर जूली को अपग्रेड कर देता है। इसके बाद प्रिंसेस लूमा की और जूली की आपस में फाइट होती है लेकिन जूली प्रिंसेस लूमा को नहीं हरा पाती और शिप भी थक जाता है। इसके बाद एस्टर जूली को एक रैकेट देती है और रुक बॉल वीवल को उसके प्लाज्मा बॉल समेत जूली की तरफ फेंकता है और जूली उसको हिट कर प्रिंसेस लूमा की तरफ फेंकती है और प्रिंसेस लूमा हार जाती है। और जूली से हार जाने की वजह से प्रिंसेस लूमा बेन को कहती है अब मैं बेन टेनिसन के काबिल नहीं रही। और फिर इसके बाद प्रिंसेस लूमा वहाँ से चली जाती है और बेन जूली से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ मिस्टर स्मूथ स्पिनर चलोगी, लेकिन जूली बेन को कहती है देखो बेन, तुम्हें बचाने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। और फिर इसके बाद बेन जूली को कहता है कि हाँ ठीक है एक दोस्ती से ही। और फिर जूली बेन को कहती है हमेशा। इसके बाद जूली हर्वे के साथ वहाँ से चली जाती है लेकिन बेन एस्टर के साथ मिस्टर स्मूथ स्पिनर चला जाता है और रुक भी फिस्टीना को पकड़ के वहाँ से ले जाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ प्लम्बर्स टर्मिनस 3 पर किसी काम के लिए जाते हैं लेकिन वहाँ की हवा बहुत जहरीली होती है जिसकी वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। और जैसे ही वो लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं तो जिस स्पेसशिप पर वो लोग आए थे तो इनकर्जन उस पर हमला कर उस स्पेसशिप को तबाह कर देते हैं। और उनकी इस हालत को प्लम्बर सैटेलाइट कैमरा की मदद से देख रहे थे तो वहाँ पर सभी प्लम्बर्स को पता चल रहा था कि आखिर उनके साथ
क्या हो रहा है। इसके बाद बेन कहता है कि हम वहां तक आसानी से पहुंच जाएंगे, हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी और हम उनको जाकर बचा लेंगे। लेकिन रुक बेन को कहता है कि ये जगह इनकर्जन एम्पायर स्पेस की गहराइयों में, और दूसरा ये कि टर्मिनस 3 की हवा यूनिवर्स की सबसे जहरीली हवाओं में से एक है। और फिर इसके बाद ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि उस जहरीले एटमॉस्फेयर का सिर्फ एक ही एंटीडोट है, जो कि है ग्रैकल फ्लिंट। और फिर इसके बाद बेन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होकर उस ग्रैकल फ्लिंट को अपने साथ ले जाता है और वो लोग उस ओनर का एक होटल में इंतजार कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद वहां पर उस शिप का ओनर आ जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि रैट डूडमैन होता है, जो कि एक बतख होता है। और फिर इसके बाद वो लोग रैट डूडमैन से थोड़ी सी बातें करते हैं और उसके स्पेसशिप में चले जाते हैं। फिर इसके बाद रैट डूडमैन अपने स्पेसशिप को स्पेस में ले जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने स्पेसशिप को स्पेस में ले जाता है तो वहां पर एक रेड अलार्म बजने लग जाता है। इसके बाद बेन एम्फीबियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो तीनों अलग-अलग हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही रुक आगे जा रहा होता है तो उसको वो चीज नजर आ जाती है। इसके बाद रैट डूडमैन भी वहां पर आ जाता है और वो दोनों मिलकर उस चीज पर फायर करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। इसके बाद बेन एम्फीबियन की इलेक्ट्रिक पावर से उसको झटका देता है और वो बेहोश हो जाता है। और फिर इसके बाद वो लोग उसके पास जाकर देखते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि पैक्स होता है। असल में पैक्स रैट डूडमैन की शिप पर इसीलिए आया था ताकि वो उस ग्रैकल फ्लिंट का ध्यान रख सके। अभी वो लोग वहां से वापस आ ही रहे होते हैं कि एकदम से जहाज का पावर खत्म हो जाता है। इसके बाद रैट डूडमैन वहां पर जाकर देखता है तो वहां पर ग्रैकल फ्लिंट ने बहुत सारी तबाही मचाई होती है। और उस ग्रैकल फ्लिंट ने इतनी तबाही इसीलिए मचाई थी क्योंकि पैक्स ने उसको एक मासूम जानवर समझ के आजाद कर दिया था और अब वही मासूम जानवर सबके लिए एक मुश्किल बना हुआ है। फिर इसके बाद बेन आईगाई में ट्रांसफॉर्म होकर उस ग्रैकल फ्लिंट को ढूंढ रहा होता है और तभी वो ग्रैकल फ्लिंट बेन के सामने आ जाता है। तो बेन उस ग्रैकल फ्लिंट को पकड़ने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन बेन उसको नहीं पकड़ पाता। इसके बाद रैट डूडमैन भी वहां पर आ जाता है तो बेन ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म होकर उस ग्रैकल फ्लिंट को अपने अंदर रोल कर लेता है, लेकिन तभी रैट डूडमैन एक बड़ी सी गन मंगवाकर उससे ब्लास्ट करता है और ब्लॉक्स टूट जाता है और वो ग्रैकल फ्लिंट वहां से भाग जाता है। इसके बाद बेन और रैट डूडमैन आपस में एक प्लान बनाते हैं कि बेन कुछ ऐसे होकर रहेगा तो रैट डूडमैन उस ग्रैकल फ्लिंट को बेन की तरफ लाएगा और जैसे ही ग्रैकल फ्लिंट उसके अंदर आएगा तो बेन उस ग्रैकल फ्लिंट को पकड़ लेगा। लेकिन अभी ग्रैकल फ्लिंट आ ही रहा होता है कि बीच में से रुक पैक्स को ले आता है। इसके बाद वो ग्रैकल फ्लिंट भाग कर आता है और पैक्स का सर खा लेता है। और इसके बाद उन लोगों को पता चल जाता है कि वो ग्रैकल फ्लिंट पैक्स को इसीलिए कुछ नहीं कहता था क्योंकि उसको पैक्स के सर पर लगने वाले बैंगन पसंद थे और पैक्स उसको वो बैंगन देता था। इसके बाद वो लोग उन्हीं बैंगन को चारा बनाकर उस ग्रैकल फ्लिंट को पकड़ लेते हैं और जैसे ही वो लोग उस ग्रैकल फ्लिंट को वापस से उसके पिंजरे में बंद कर देते तो वहां पर इनकर्जन हमला कर देते हैं। इसके बाद बेन ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म होकर एक प्लान बनाता है कि वो लोग पैक्स और ग्रैकल फ्लिंट को इनकर्जन के शिप पर भेज देंगे ताकि वो लोग उनका ध्यान भटका सकें। और तब तक बेन ग्रे मैटर और पिक्सी की मदद से जहाज को ठीक कर लेगा और रुक अपने जहाज को छुड़ा भी लेगा। और जैसे ही बेन पिक्सी के साथ मिलकर उस जहाज को ठीक कर लेता और रुक उस जहाज को छुड़ा लेता तो वो लोग ग्रैकल फ्लिंट और पैक्स को वापस से शिप में ले आते हैं और वो लोग वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद फाइनली वो लोग टर्मिनस 3 पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद वो लोग उन सभी प्लमर्स को उस ग्रैकल फ्लिंट के जहर की मदद से बचा लेते हैं। और फिर इसके बाद वो सभी रैट डूडमैन की शिप में बैठकर वहां से चले जाते हैं और एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर एनिमो अपने सेल में बैठकर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और अपने आप से ही बातें कर रहा होता है। इसके बाद हमें वो एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता है तो डॉक्टर एनिमो ने कीड़ा बनाया होता है जिसकी मदद से वो किसी भी चीज को हैक कर सकता है। इसके बाद डॉक्टर एनिमो अपने आप से ही कहता है कि डॉक्टर ये तो वही 5 साल पुराने वाला प्लान है जिसको बेन टेंसन ने 5 साल पहले फेल कर दिया था। और फिर इसके बाद हमें पूरे एपिसोड में वही इवेंट दिखाया जाता है जो डॉक्टर साइकोबॉस के साथ 5 साल पहले हुआ था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा मैक्स, बेन और ग्वेन माउंट रशमोर वाले प्लमर्स हेडक्वार्टर्स की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर एनिमो पीछे से अपने 2 सिरों वाला जिराफ लेकर आ जाता है। इसके बाद डॉक्टर एनिमो अपने उसी कीड़े की मदद से माउंट रशमोर वाले सिक्योरिटी लॉक को हैक करता है और अंदर चला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका जिराफ बाहर ही होता है। तो बेन आईगाई में ट्रांसफॉर्म होकर उस जिराफ को हराने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं हरा पाता। इसके बाद ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स कुछ इस तरीके से उस जिराफ को हरा देते हैं। इसके बाद वो लोग थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो वहां पर कुछ लेजर्स चलने लग जाते हैं। ग्रैंडपा मैक्स उनको एक सिक्योरिटी कोड की मदद से बंद करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बंद नहीं होते क्योंकि डॉक्टर एनिमो ने सारे पासवर्ड चेंज कर दिए हैं। और फिर इसके बाद ऊपर से एक बैग आता है और वो तीनों उस बैग के अंदर फंस जाते हैं। इसके बाद बेन वाइल्डमैन में ट्रांसफॉर्म होकर उस बैग को फाड़ते हैं और वो तीनों उसमें से निकल जाते हैं। इसके बाद वो लोग एक चीज पर चढ़कर ऊपर की तरफ जा ही रहे होते हैं और तभी ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं और फिर बेन वाइल्ड वन में ट्रांसफॉर्म होकर उस लिफ्ट को रोक लेता है और ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन उसकी बेलों पर चढ़ जाते हैं और वो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। इसके बाद जब वो लोग ऊपर जाते हैं तो ग्रैंडपा मैक्स कुछ सीक्रेट सिक्योरिटी रोबोट्स को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे कि उनको थोड़ा सा और टाइम मिल जाए और एनिमो का ध्यान भटक जाए। लेकिन जैसे ग्रैंडपा मैक्स उन सिक्योरिटी रोबोट्स को एक्टिवेट करते हैं तो एकदम से दोनों साइड्स के दरवाजे बंद हो जाते हैं और ऊपर से एक गैस निकलने लग जाती है। और क्योंकि बेन वाइल्ड वाइन में ट्रांसफॉर्म हुआ था इसलिए उसके ऊपर उस गैस का असर नहीं होता, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन उस गैस की वजह से बेहोश हो जाते हैं। तो बेन अपनी वाइन्स को उस गेट की दूसरी तरफ ले जाकर एक लीवर को खींचता है और उस गेट को ओपन कर ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन को साइड पर ले आता है। इसके बाद वो लोग फाइनली डॉक्टर एनिमो के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद बेन डॉक्टर एनिमो से कहता है कि हार मान लो, हम लोग 3 हैं और तुम
अकेले तुम हमसे नहीं जीत सकते। और तभी डॉक्टर एनिमो उन्हीं सिक्योरिटी रोबोट्स को भेज देता है जिनको ग्रैंडपा मैक्स ने एनिमो का ध्यान बटाने के लिए भेजा था। इसके बाद बेन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होकर ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन से कहता है, तुम लोग एनिमो को रोको, मैं इन छुटकों कीड़ों से निपटता हूँ। और फिर इसके बाद बेन उन रोबोट से लड़ने लग जाता है। ग्रैंडपा मैक्स एनिमो से लड़ने लग जाते हैं और ग्वेन उस चेयर से उन कीड़ों को हटाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं हटा पाती। और फिर तभी एनिमो के कीड़े उन सिक्योरिटी कोड्स को ब्रेक कर लेते हैं और सभी सैटेलाइट फायर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और फिर तभी बेन वहां पर आता है और अपचक में ट्रांसफॉर्म होकर उस पूरी चेयर को निगल लेता है जिससे कि सारे सैटेलाइट्स अपनी जगह पर आ जाते हैं और फायर होने से रुक जाता है। इसके बाद ग्रैंडपा मैक्स डॉक्टर एनिमो को पकड़ लेते हैं लेकिन बेन की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो बेन उस चीज को वहीं पर ही फेंकने लगा था। लेकिन ग्रैंडपा मैक्स बेन को कह रहे थे कि अगर तुम उसको इधर ही निकाल दोगे तो उस धमाके से ये पूरा पहाड़ हम पर गिर सकता है। और फिर इसके बाद बेन माउंट रशमोर के टॉप पर जाता है और वहां पर उस चीज को निकाल देता है और उसी की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे कि माउंट रशमोर का पूरा फ्रंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद ग्रैंडपा मैक्स डॉक्टर एनिमो को वहां से ले जाता है और तभी हमें 5 साल बाद वाला डॉक्टर एनिमो दिखाया जाता है। वो उस सेल में से उस कीड़े को बाहर भेजता है और जैसे ही वो कीड़ा उधर जाकर उस चीज को हैक करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी ब्लू किच और ड्रीबा में से ब्लू किच उस कीड़े को खा लेता है और डॉक्टर एनिमो उधर चिल्लाता रह जाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बस यार यहीं पर होता है बेन 10 ओमनीवर्स के सीजन 3 के पूरे 10 एपिसोड्स का ब्रेकडाउन खत्म। आई होप कि आपको ये ब्रेकडाउन, ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। और यार अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।